So good morning student. Okay, so today I'm very happy for your PA results. Now we discuss about the half yearly syllabus. So our first topic is computers fundamental. Fine, computers fundamental. So in this chapter we will discuss about the fundamental of computer. Here we will cover some very important concept like your what is hardware, what is input devices, what is data, what is storage, processing, CPU, accuracy. All things we have to clear in this chapter. So first is your explanation of a computer. Fine, explanation of a computer. So that is very easier method. तो where we find the word of computer. ठीक है, computer word हमें कहाँ से मिला? That is word from the compute. Compute means calculation. Fine, calculate करना किसी चीज़ को. The computer was originally developed to perform the arithmetic and scientific कैलकुलेशंस. बेसिकली कंप्यूटर को जो है वो डिज़ाइन किया गया था साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके लिए. some years ago यहाँ पर हमारे साथ क्या था कि हम जब भी कोई कैलकुलेशंस करते थे, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शंस करते थे, तो हमारे पास सिर्फ क्या होता था, स्टोन्स होते थे, स्टिक्स होते थे, फिंगर्स होती थी जिनके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते थे. बट जब हमें लेंथी कैलकुलेशन करनी होती थी तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था. कैलकुलेटर आया बट कैलकुलेटर में भी एक लिमिटेड कैलकुलेशन हो पाती थी, इतना फास्टर कैलकुलेशन नहीं होती थी. डेटा को स्टोर करना, फाइल्स में रखना पड़ता था सारे डेटा को. तो उन सब के लिए हमने कंप्यूटर को डेवलप करा. ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज जो थे जिन्होंने कंप्यूटर को डेवलप किया था. गॉट इट. सो ही वॉज फादर ऑफ कंप्यूटर. उन्होंने कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम कैलकुलेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, डेटा को स्टोर करना, ये सब इसमें इजीली कर सकें. सो दैट इज़ द रीज़न कि कंप्यूटर क्यों अब आया है हमारे यहाँ. नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. बेसिकली जो डेटा होता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है. रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि हमें मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ओके, और उस इन्फॉर्मेशन को हमने जो है अपने पास रखा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ही हमारी डेटा आ जाती है. फाइन. तो डेटा क्या है? एक रॉ मटेरियल हमारे पास है. हमारे पास सारा डेटा नहीं है, मतलब इकट्ठा करके हमने रॉ मटेरियल को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, तो इनपुट हमने किसी भी चीज़ को इन कराया, उसने स्टोरेज में गया और प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी. उसके बाद लास्ट में हमें जो भी मिला वो हमारा रिजल्ट कहलाता है. इसको मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना शेक रेडी करना है, तो बनाना, ठीक है, मेरे पास क्या है? बनाना मेरा इन्फॉर्मेशन हो गया, डेटा हो गया, मिल्क हो गया मेरे पास, ठीक है, शुगर हो गया मेरे पास. ये मेरे पास क्या है? ये मेरा डेटा है. ठीक है, उस डेटा को मैंने इन कराया किसके अंदर? जार के अंदर. जार में हमने बनाना, मिल्क और शुगर को ऐड किया. अब स्टोरेज क्या हो गया मेरा? जो हमारा मशीन है, हमारा मिक्सी ग्राइंडर का, ग्रेटर का, उसमें मैंने क्या करा? जार को फिक्स किया. ठीक है, जैसे ही आप प्लग को ऑन करते हैं तो जो भी उसमें मिक्सिंग में ग्रेटिंग हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग चल रही है. ठीक है, और लास्ट में जो मुझे बनाना शेक प्रोवाइड हुआ, दैट इज़ माय आउटपुट. क्लियर. तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट. ये तो मैंने आपको बताया आपके डेली यूज़ वाले मेथड से. अब एक थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेशन से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना है 2 + 20. 2 और 20 क्या हुआ? डेटा हुआ. और आपने 2 + 20 को इनपुट कराया. जब वो एडिशन हुआ उसका, ठीक है, वो आपकी प्रोसेसिंग हुई. लास्ट में मुझे 2 + 20 जो मिला 22, वो मेरा आउटपुट हुआ. तो ये ईजियर मेथड है अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट आपका. गॉट इट? क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसमें क्या होता है कि वो विच एक्सेप्ट द रो डेटा को एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है, इनपुट के थ्रू स्टोर करती है, प्रोसेसिंग करती है, लास्ट में मुझे आउटपुट देती है. ये फंक्शनिंग हो गया. क्लियर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अ कंप्यूटर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप इन परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड कराना है तो कौन कौन से जो हमारे स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं? तो दैट इज़ वेरी सिंपल. It accept input that is number is 5 and 9 through the an input devices like a keyboard. मैंने 5 और 9 को कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट करा दिया. The 2 number are passed to memory for temporary storage. ये डेटा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? एक टेम्पररी डेटा में, स्टोर में. ठीक है, द मेमोरी देन पास दीज 2 numbers to the CPU. ये दोनों नंबर मेमोरी जो है वो CPU को ट्रांसफ़र कर देगी और CPU अपने ब्रेन में इसको सेट कर लेगा.
द इनपुट इज़ द डायरेक्टली टू द अर्थमेटिक लॉजिक। तो इनपुट किस में जा रहा है मेरा, अर्थमेटिक लॉजिक में, जहाँ पे हमारा प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU में चला गया। उसके बाद CPU ने एडिशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया, दैट इज़ योर प्रोसेसिंग। फाइन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज़ अगेन मूव टू द मेमोरी। जो रिजल्ट मुझे मिला एडिशन होने के बाद वो दोबारा से मेमोरी में गया। मेमोरी में जाने के बाद इट मूव टू द आउटपुट डिवाइस, वो कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में जाएगा। और जो हमारा आंसर है वो हमें किस पे डिस्प्ले होएगा, वो हमें डिस्प्ले होएगा हमारे मॉनिटर पे। सो इन द अबव एग्जाम्पल स्टेप नंबर 1 इज़ द इनपुट, step number 2, 3, 4 representing storage and processing, and step number 5 is your output. Is that clear? Step number 1 is input, 2, 3, 4 in processing and storage, and last 5 is your output. Clear? बहुत सिंपल मेथड है आपका। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम। फाइन, तो इसमें हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, अनदर इज़ योर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब पार्ट लाइक योर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और आपके क्या होते हैं, केबल, स्विचेस, वायर्स, इन सब में। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बट इन योर सिलेबस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक क्या होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हम केवल 2 ही पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर? जो भी चीज़ हम फील कर सकते हैं, ओके, टच कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं, दीज आर योर हार्डवेयर डिवाइसेस। लाइक आपको वायर्स दिखाई देती हैं, केबल्स दिखाई देते हैं, स्विचेस दिखाई देते हैं। इज़ दैट क्लियर? आपको CPU जो है वो विजिबल है, दिखता भी है, यू कैन टच ऑल्सो, तो ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस लाइक योर प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इनको आप टच भी कर सकते हैं, तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इनपुट डिवाइसेस लाइक योर माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये आपके क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनसे हम इन कराते हैं डेटा को, स्कैनर किस लिए यूज़ होता है, पेपर को हम स्कैनर में फिट करते हैं, और स्कैनर किससे अटैच होता है, हमारे पूरे डेस्कटॉप सिस्टम से। तो जो पेपर को हम इनपुट कराते हैं इसमें, तो जो हमारा पेपर पे लिखा है वो सब हमारे मॉनिटर पे हमें विजिबल होता है। तो ये एक इनपुट डिवाइसेस है, ओके। कि क्या करा हमने, पेपर को इन कराया, मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला इससे, मॉनिटर पे आउटपुट मिला मुझे इस पर। तो स्कैनर क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। माउस भी हमारा इनपुट कराने के लिए, क्लिकिंग के लिए, सेलेक्टिंग के लिए यूज़ होता है। जॉयस्टिक बेसिकली गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। माइक्रोफोन में हमारा साउंड जो है वो इन होता है, इंसर्ट होता है। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, इसमें भी इंसर्ट होता है। तो ये हमारा क्या था, इसी के अगेन हमारा आ जाता है आपका LCD मॉनिटर आ गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, बहुत क्लियर है हमको। इसके बाद हमारा आता है CPU, दैट इज़ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, और इस डिवाइस में हम डिसीजन मेकिंग पावर हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ALU हो गया, ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो होती हैं, वो सब हमारी CPU के थ्रू होती हैं। CPU जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट ALU, और लास्ट आपका होता है मेमोरी यूनिट। तो CPU जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स इससे अटैच हैं उनको, डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक पेन ड्राइव को इंसर्ट कराया, तो वो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा, ओके। ALU हमारा क्या होता है कि कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी डिसीजन वाला जो टॉपिक आता है वो सब कुछ इसके अंदर ही जाता है ALU में। कैलकुलेशंस पार्ट सब इसमें होते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि कुछ भी रिजल्ट आया मेरा, मेमोरी यूनिट जो भी रिजल्ट हमें विजिबल हुआ वो रिजल्ट किस में शो हुआ, पहले मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट के बाद वो हमें आउटपुट पे विजिबल होता है। तो मेमोरी क्या है कि स्टोरेज डिवाइस, वो स्टोरेज पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट मेरा सॉफ्टवेयर आता है। किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट होने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, फाइन। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक, मतलब हार्डवेयर और कंप्यूटर जो भी हमारा है उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, वो एक सॉफ्टवेयर कराता है, ओके फाइन। सॉफ्टवेयर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, मतलब आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करता है। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही ऑपरेट होते हैं। इट मीन्स विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट परफॉर्म एनी सॉफ्टवेयर।
क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक योर मोजिला, फायरफॉक्स हो गया नेट चलाने के लिए, गूगल टॉक हो गया बात करने के लिए, स्पीकर हो गया VLC हो गया म्यूज़िक के लिए, आपका इंटरनेट के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सब तो क्या हो गए आपके, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका ऑफिस हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसी के ही अगेंस्ट हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल विंडो हो गया, विंडो XP, विंडो आपका 7, 10, ये सब के सब आपके क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले क्या विजिबल होता है, आपका कौन सा विंडो है, ओके। तो यानी कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, गॉट इट। उसके बाद ये आपके क्या हो गए सारे के सारे, ये सब इसमें, इसके बिना वर्क नहीं हो सकते। अगर आपके कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं है ना तो आप यहाँ तक नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका विंडो हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप किस पे वर्क कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इज़ दैट क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी, हमें इससे तो पता चल गया कंप्यूटर का जो ब्रेन है, स्टोरेज डिवाइस है, वो सब कुछ जो आपका मेमोरी में जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट तो आपका आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी। इनके थोड़े और डिफरेंट नेम भी हैं, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैम, रोम, कैच। रैम इज़ योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज़ योर रीड ऑनली मेमोरी, और एक होता है हमारे पास कैच। नेक्स्ट आपका आता है रैम, होता है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। इस ऐसे ही हमारा रोम होता है पी रोम, EP रोम और EEP रोम, फाइन। इसके बाद हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, आपका डिजिटल DVD हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो इससे मैं आपको ऐसे एक चीज़ क्लियर कर सकती हूँ कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम एक एक्सटर्नली कुछ ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये मेमोरी जो है वो पूरा फिल हो गया, तो मैं एक एक्सटर्नल चीज़ अपने पास रखूँगी। प्राइमरी मेमोरी मेरी क्या है, मेरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव है, मैंने कुछ भी बनाया डेटा वो इसमें सेव कर लिया, बट वो डेटा मुझे किसी और प्लेस पे लेके जाना है, कैरी करना है। तो या तो मैं पूरा लैपटॉप कैरी करूँ, डेस्कटॉप कैरी करूँ, अदरवाइज़ एक और मेरे पास एग्जांपल है कि मैंने उसका एक CD डिज़ाइन किया, उसको CD में डाला और CD को कैरी कर लूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुए आपको। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के इंटरनली यानी अंदर है, मेन मेमोरी है उसका, और आपका सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जो आप अपने हेल्प के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नली ऐड करते हैं। कंपल्शन नहीं होता ये, ठीक है, बट ये कंपल्सरी है कि ये आपका होगा ही होगा, फाइन। इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कोई भी चीज़ है, अगर उसका कोई बेनिफिट है, कोई उसकी एडवांटेजेस हैं, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी वो यूज़ होता है। सो इज़ इट वेरी सिंपल कि कंप्यूटर जो होता है उसका काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, तो हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट हेयर वी डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज़ योर स्पीड। ऑब्वियस है कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग के कंपैरेटिव बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता है, बहुत जल्दी वर्क करता है, फाइन। मैं अगर किसी चीज़ का एडिशन करने बैठूँ या कोई फाइल हैंडमेड बनाने बैठूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर उस काम को बहुत जल्दी कर लेगा। ऑब्वियसली कंप्यूटर को ऑपरेट एक ह्यूमन ही करता है, बट कंप्यूटर के पास जो अपना कैलकुलेशन पार्ट होता है उसकी हेल्प से क्या होता है, वो उस वर्क को और जल्दी फास्ट कर लेता है, फाइन। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। ये फैक्ट है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को बना रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, बट कंप्यूटर को अगर मैंने बोला 10 + 20 तो देयर इज़ नो चांस टू मिस्टेक, वो उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ही कैलकुलेट करेगा। इवन हमने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दी हों, तो अगर हमने ही इंस्ट्रक्शंस गलत दी हैं तो वो गलत कर सकता है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत बेस्ट रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी में क्या होता है कि जो भी इसमें क्या है कि कंप्यूटर एक साथ जो है काफ़ी नंबर ऑफ जॉब्स को कर सकता है। लाइक कैलकुलेशंस चल रही है, आप उधर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं साथ साथ, तो आप एक साथ 3 वर्क कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप विदाउट कंप्यूटर ये चीज़ सोचो तो नहीं हो सकता। मैं गाना गाते गाते एडिशन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, और साथ साथ में टाइपिंग नहीं कर सकती हूँ, फाइन। तो आपका ये जो है इसका काफ़ी अच्छा एडवांटेज होता है।
नेक्स्ट मेरा आता है टायरलेसनेस। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है। अगर उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है तो वो काफ़ी आवर्स तक कंटिन्यूस वर्क कर सकता है। बट ह्यूमन जो है वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, थक जाता है, तो वो कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता। उसको स्लीप भी चाहिए, उसको फूड भी चाहिए, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए। बट कंप्यूटर नीड ओनली इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फाइन। तो अगर एक कंप्यूटर को हमने परचेज़ किया है तो काफ़ी ईयर तक वो वर्क कर सकता है विदाउट रेस्ट। उसको रेस्ट की नीड नहीं है, उसको क्या चाहिए, बस प्रॉपर सप्लाई चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ योर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। येस, इट्स वेरी ट्रू कि अगर मैं अपने ब्रेन में बहुत सारी चीज़ों को रिमेंबर करने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ ना कुछ फॉरगेट कर जाऊँगी। बट कंप्यूटर के अंदर इतना स्टोरेज कैपेसिटी होता है कि वो अगर मैं उसको फ़ाइल का नेम डालती हूँ तो मुझे वो फ़ाइल निकाल के एकदम दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 ईयर पहले एक फ़ाइल सेव करी है, डेटा इन्फॉर्मेशन। ओके, और अगर उसको मैं 1 ईयर बाद भी डेटा इन्फॉर्मेशन टाइप करती हूँ सर्चिंग में तो वो मुझे डेटा इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल देगा जब तक मैं उसको रिमूव ना करूँ या फिर वो आपकी क्या हो, करप्ट ना हो। गॉट इट। बट ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ चीज़ रिमेंबर करी और आप 1 साल बाद उसको याद करने की कोशिश करो तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। फाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑब्वियस अगर किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसकी एप्लीकेशंस भी होंगी। तो कंप्यूटर बेसिकली आपका टीचिंग में यूज़ होता है, स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेसिकली इन दिनों हम जो देख रहे हैं, हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या है कि अपने चैप्टर को का एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके बहुत बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसने क्या डेटा और अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, ईजीली बना सकते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं और जब भी उन इन्फॉर्मेशन की नीड होती है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिनेमा हॉल्स हो गए आपके, एयरपोर्ट हो गए आपका रेलवे स्टेशंस हो गए, वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर रखा होता है, उसकी हेल्प से ही हमको जो हमारा बिल है वो फाइंड आउट होता है। तो क्या होता है, रिजर्वेशन में भी बिलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। घर पर तो हम इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं खेलने के लिए, गेम्स को, म्यूज़िक सुनने के लिए या फिर अपना वर्क करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, आर्ट करने के लिए। ऑफिसेज़ में भी इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टाइपिंग करने के लिए, फ़ाइल को मैनेज करने के लिए, किसी का डेटा बनाने के लिए, सैलरी बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मेज़रमेंट ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी को मेज़र किस में किया जाता है, तो जो मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है बिट, BIT बिट, दैट इज़ हेयर बिट। वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कंप्यूटर हमेशा आपका बाइनरी डेटा को ही रीड कर पाता है, 0 and 1, येस एंड नो। फाइन। तो ये जो चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ 0, व्हाट इज़ 1, बट हेयर वी डिस्कस कि उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है बिट। फाइन। और 8 बिट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका बाइट जनरेट करता है। 8 बिट का कॉम्बिनेशन बाइट जनरेट करता है। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हेयर अ चार्ट दैट इज़ योर 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट, 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स MB इज़ इक्वल टू 1024 KB, 1 गीगाबाइट GB इज़ इक्वल टू 1024 MB, 1 टेराबाइट TB इज़ इक्वल टू 1024 GB। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। जब आप कभी नेट चलाते हैं तो वहाँ पर आप स्पीड देखते हैं, लिखी हुई आती है 1 KB, है ना, आपका चल रहा है मेमोरी, इतना डेटा है, इतना स्पीड है। तो ये मेमोरी का क्या होता है, आपका मेज़रमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फ्रूट्स को केजी में मेज़र करते हैं, फाइन, मिल्क को हम लीटर में मेज़र करते हैं, गॉट इट। सो ऐसे ही हम मेमोरी को बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मेज़र करते हैं। क्लियर हो गया। ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसका एक्सरसाइज मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसको बुक में फिल करने के बाद मुझसे शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।